हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और जो विद्यार्थी अब ढीले पड़ रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो अब एग्ज़ाम डेट को लेकर एग्ज़ाम नहीं होगा होगा इसको लेकर आप संशय यहाँ पर बना रहे हैं अपने मन में, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप तैयारी को छोड़ रहे हो तो बिल्कुल गड़बड़ आपके लिए हो सकती है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अब आप क्या है दोस्तों, ये जितने भी दिन बचे आपके 15-20 दिन, उनमें है जो कि आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपके सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो यदि आपने इन 10-15 दिनों में यदि अपनी तैयारी छोड़ दी तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपके हाथों से दूर चला जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप रेगुलर रहें, एग्ज़ाम भी जब भी हो, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे। डेली लाइव क्लासों का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूँ कि आज से, ठीक है ना, आज से आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो रीजनिंग है वो आपकी 11 बजे ही होगी। शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और जीके, इनकी एक ही क्लास होगी आपकी 8 बजे, ठीक है ना। एक ही मिक्स क्लास होगी, ठीक है ना, महा क्लास होगी, एक ही होगी, वो तीनों मिक्स होंगी, सारे के सारे, मतलब कि तीनों पार्ट है जो कि मिक्स होंगे 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो ये आपकी 8 बजे रेगुलर रूप से क्लास होगी और एक 11 बजे क्लास होगी, और जो एक्स्ट्रा क्लासेज है उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर एक अलग को आपको चुनना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। एक अलग को आपको चुनना है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर निकालिए, कौन सा अलग है यहाँ पर। देखिए सीधा सिंपल से आपको बताऊँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एक बार से आप सभी बताइए यहाँ पर आंसर, सभी का आ जाने दिए आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसमें आपका कोई ना कोई स्वर है, इसमें भी आपका कोई ना कोई एक तो स्वर है, इसमें भी कोई ना कोई एक स्वर है, कोई ना कोई तो वोवल है, लेकिन इसमें कोई भी वोवल्स नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सेकंड आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए। क्या क्या यहाँ पर, के आई, क्या दोस्तों, के आई, के आई, ठीक है। के आई यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास तो कितने का अंतर है, -1 -2 हो रहा है, क्या दोस्तों। के आपका 11 पर और ये 9 पर, ये -2 हो रहा है। जे और एल +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू और आर, क्यू और आर में आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू आर मतलब कि आपका यहाँ पर +1 हो रहा है। यहाँ पर टी यू, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं, STJK, STJK, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो मतलब कि +1 के 3 समूह हैं, बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए है जिसमें -2 और +2 हो रहा है। आ गया समझ में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झील, टैंक, समुद्र, कुआं, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? झील, टैंक, समुद्र, कुआं, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सॉरी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टैंक टैंक है जो कि मानव निर्मित एक ऐसा जल संग्रहण के लिए जो निर्माण किया जाता है, इसमें कोई सा भी जल है जो कि डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन झील, समुद्र और कुआं, यहाँ पर जो कि प्राकृतिक जल इसमें उपस्थित होता है, और ये क्या है दोस्तों? प्रकृति के स्रोत हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक जल स्रोत हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 225, 63, 81 और 121 करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? सीधा सिंपल सा आंसर है हमारे पास, तो आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे पास, तो ना क्लास को शेयर कीजिए, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जल्दी जल्दी से जो कि आंसर बताइए। देखिए ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ये आपका 8 का स्क्वायर -1 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किसी का स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है तो वह बाईं ओर से छठा हो गया। तो पंक्ति में आपको पूछा गया है कि दाईं ओर से उसकी शुरुआती स्थिति कौन सी थी, बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। देखिए हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। मैंने 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति बना दी यहाँ पर, चलिए ये बना दी मैंने, 17 व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है, 17 व्यक्ति हैं टोटल। आगे क्या बोला गया है, जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर, हमने मान लिया कि रवि यहाँ पर है आपका, ठीक है। रवि को 3 स्थान बाईं ओर मतलब कि इस तरफ 3 स्थान बाईं ओर। अभी यहाँ पर रवि कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर है रवि, इसको 3 स्थान 1, 2 और 3 यहाँ पर आ गया। अब रवि पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, सरका गया तो वह दाईं ओर से छठवां हो जाता है, मतलब कि सॉरी बाईं ओर से छठवां हो जाता है, मतलब कि आप समझे क्या हो रहा है। यहाँ पर बायां आपका यह है, तो इधर से इसका स्थान हो गया 6 नंबर पर, ठीक है। और आपको क्या बोला गया है, पंक्ति के दाईं ओर से शुरुआती स्थिति में उसका क्या स्थान था। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये अभी छठवां स्थान पर हो चुका है यहाँ पर रवि, ठीक है। तो ये कौन सा था? 7वां, ये 8वां और ये 9वां। पहले वो बाईं ओर से 9वें स्थान पर था, ठीक है। टोटल हमारे पास में 17वां है, ठीक है। पहले वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर था? 9वें स्थान पर था, और टोटल हमारे पास में 17 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, 17 - 9 + 1 बराबर हमारे पास में कितने आ गए? 9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। +1 क्यों किया? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है। और फॉर्मूला नहीं पता आपको तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो कोई भी मतलब नहीं, यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। यदि आपने बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासें ली है
तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से डिटेल से मैंने वहाँ पर आपको पढ़ा रखा है। तो यदि आप वो क्लासें नहीं देख पा रहे हैं अभी भी, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी क्लासें ले लीजिएगा। अभी भी समय है आपके पास में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी, क्यू, आर तथा टी ने एक परीक्षा दी। परिणामों के अनुसार क्यू के तुरंत बाद पी था, पर पी के बाद कोई नहीं। आर आगे था क्यू से, पर टी के बराबर अंक नहीं ला सका। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अंक किसके थे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। चलिए इधर देखिए, पी, क्यू, आर और टी, ठीक है। क्या बोला गया है, क्यू के तुरंत बाद पी था। क्यू के तुरंत बाद पी था, पी के बाद में कोई नहीं था, मतलब कि नीचे तो आने से रहा, ऊपर ही आएंगे तो। आर आगे था क्यू से, आर आगे था क्यू से, ये चलिए आर आगे था क्यू से, ठीक है। लेकिन टी के बराबर अंक नहीं थे, तो टी के बराबर अंक नहीं ला पाया, मतलब कि टी इससे ज़्यादा था, ठीक है ना। अब आपको पूछा है कि द्वितीय स्थान पर कौन था, तो मेरे पास द्वितीय स्थान पर कौन था, आपका आर था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम का पूछा तो आपको पी हो जाता है। आया समझ में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। ए भाई है डी का, डी पिता है बी का, बी तथा सी बहनें हैं, सी का ए से क्या रिश्ता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए सबसे पहले तो आप सभी, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों। देखिए ए भाई है डी का, ए है जो कि भाई है डी का, ठीक है। डी पिता है बी का, तो मेरे प्यारे दोस्तों डी पिता है बी का। डी क्या है, पिता है बी का, ठीक है। बी तथा सी बहनें हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस। सी का ए से क्या रिश्ता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ये है, जो ये दोनों हैं वो बहनें हैं, और ये इनका पिता है डी, और इनके पिता का भाई कौन है, ए है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनके क्या लगेगा यहाँ पर, इनके क्या, सॉरी यहाँ पर सी का संबंध पूछा है ए से, तो सी यहाँ पर इसके क्या लगेगी, ए के। मेरे प्यारे दोस्तों क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। क्या लगेगी, भतीजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई की लड़की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैं सड़क पर प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करके चल रहा था। कुछ समय पश्चात बाईं ओर मुड़ गया, फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, और अंत में किस दिशा में चल रहा हूँ बताइएगा। आप देखिए अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में चल रहा है। अब चल वो रहा है, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो चलिए मेरे पास तो ये इस तरह से आपकी ये रेखा है, और ये आपका पूर्व इस दिशा में है, और मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य की ओर प्रातःकाल का समय है, तो सूर्य मेरे प्यारे दोस्तों पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। तो पूर्व दिशा में वो प्रारंभ करता है चलना, तो यहाँ पर प्रारंभ किया है। उसके बाद में वो क्या करता है, कुछ समय पश्चात बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मुड़ा, तो उसके बाद में मैं अंत में किस दिशा में चल रहा था, तो मेरे पास तो पूर्व दिशा में ही चल रहा था। किस दिशा में, पूर्व दिशा में ही
चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। देखिए अब खड़ा वो है, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम पास करना है। चलिए, मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के अनुसार घूमा तथा 135 डिग्री सुई की विपरीत दिशा में घूमा, तो बताइयो कि अब किस दिशा में देख रहा हूँ, बताइएगा। सबसे पहले आपको प्लस का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में आपको पश्चिम मेरे प्यारे दोस्तों ये इधर है, ठीक है। तो वो पश्चिम किस तरफ मुँह करके खड़ा है? इस तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि 90 डिग्री में सुई की दिशा में घूम रहा हूँ, मतलब कि 90 डिग्री मतलब कि ये एक इधर यहाँ पर आ गया, ठीक है। 90 डिग्री तो इतना ही हुआ, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये चारों इधर इधर 90 डिग्री के हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री वो घूम चुका, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ पर आ चुका है? उत्तर दिशा में मुँह कर चुका है। अब आपको क्या बोला गया है ये देखिए। अब आपको क्या बोला गया है? उसके बाद वो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो अब किस तरफ घूमेगा? देखिए 90 तो वापस घूमेगा, इधर 90 हो गया, और 90 के बाद में वो 45 घूमेगा, 45 आपका यहाँ पर आएगा, तो ये पूरा 135 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो इस दिशा में देख रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी दिशा है? ये तो आपकी दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। स्टूडेंट्स को ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए आपको क्या बोला गया यहाँ पर? यदि स्टूडेंट को ये लिखा जाता है, तो कौन से शब्द को सैद्धांतिक भाषा में ये लिखा जाएगा? मतलब कि आपको ये वाला जो कोड है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि सबसे आगे तो क्या आएगा? एस ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एस आएगा। क्या? एस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑप्शन में सभी में एस है आगे, ठीक है ना। ऐसे तो आपको पता चल गया। अब देखिए आर डी जी पी के बी और क्यू, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा। स्टूडेंट में आपका यहाँ पर क्या ट्रिक बन रहा था, ठीक है ना। देखिए एस और यहाँ पर आर क्या हो रहा था दोस्तों? -1 हो रहा है। T20 UI21 यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। UI21 और T20 -1 हो रहा है। डी और ई आपका यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। ई और डी यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। एन और यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, और यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था कि एक बार तो आपका हुआ -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, ठीक है ना। तो एक एक करके इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं अब की बार देखिए इसका उल्टा होगा, क्योंकि देखिए हमें इधर चलना है। क्या दोस्तों? हमें ऊपर की ओर चलना है। लेकिन देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था? यहाँ पर जो अक्षर आया था, यहाँ पर ये जो था, ठीक है ना, इसमें से हमने क्या किया? सबसे पहले माइनस से स्टार्ट किया, उसके बाद में -1 +1 -1 +1, सबसे पहले -1 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये -1 होगा तो मेरा आर आएगा। किस में से -1 करूँ कि मेरा आर आए?
तो मेरे प्यारे दोस्तों एस आ जाएगा, एस में से आप -1 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, अब की बार यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है, सी है। तो क्या दोस्तों, सी में से हम यहाँ पर +1 करेंगे तो हमारा डी आएगा, तो यहाँ पर सी आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर तो आपको यही पता चल गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका एस और सी आगे आ रहा है और बाकी आपके यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसा जब भी 2 कोड आपको दे दें तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए W का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 9 हो जाएगा। आगे आपको A दे रखा है, A का आपका 2 हो जाएगा। R का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 925 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने में ही आपको पता चल गया है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 925 आगे आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। क्या दोस्तों, होमवर्क है अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबसे पहले तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आप देखिए जो नीचे क्वेश्चन है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आपको इनका आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासेस के लिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की क्लास नहीं होगी, और आपको बता दूं हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास होगी उसी में आपको यहाँ पर 8 बजे वाली क्लास में तीनों के तीनों मिक्स आपकी क्लास होगी अब से। ठीक है ना जी, आपकी मैराथन क्लास होगी रोज़ 8 बजे। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।